गर्व इस बात का है कि मुझे पहले चुनाव में 24,000 वोट मिला, दूसरे में 41,000 वोट मिला, आपकी लगभग 64,000 वोट मिला। इसमें सिर्फ ग्रेजुएट वाले ही वोट डालते हैं? ग्रेजुएट वाले वोट डालते हैं, ये तो एक बात होगी, उनका वोट बना हो ये दूसरी बात होगी। मतलब एलिजिबिलिटी एक बेसिक है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी, लेकिन जो लड़ने वाला जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हो, कोई भी लड़ सकता, वोट देने वाले ग्रेजुएट। आप नहीं है? नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन यदि कोई चाहे ऐसा बड़ा कि वो ग्रेजुएट 12वीं पास वाला भी मतलब 8 पास अनपढ़, 8 पास अनपढ़ कोई अनपढ़ लड़ना चाहे, लेकिन उसको ग्रेजुएट लोग अपना डेलीगेट चुन लेंगे। तो मतलब नेता कोई भी बन सकता है, नेता बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के हमारे मेहमान हैं अरुण पाठक जी, ग्रेजुएट एमएलसी हैं भाई, 3 दफ़ा बन चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। बातों को घुमाते बहुत हैं, समझ गए, कानपुरिया अंदाज में भी आज बातचीत होगी सर। मोस्ट वेलकम है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल पर, आपने मुझे समय दिया और आज आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाली जाएगी। हाँ, मैं तो आपको बता, आप खुद ही बताएंगे? नहीं, मैं बताऊंगा क्या, मैं आपको जिसमें मैं पैदा हुआ था उसमें की डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा। हाँ जी, सब जन्म कुंडली आप निकाल लीजिएगा उसकी, कि कैसे राहु चल रहा है, कैसे केतु चल रहा है। तो आपकी जन्म कुंडली में राजयोग था क्या? अब आप निकालिएगा, आपने कहा ना, आप निकालेंगे जन्म कुंडली। नहीं, आप बताएंगे, मैंने ये कहा। अच्छा, चलिए ठीक। तो आपकी जो इनिशियल अर्ली लाइफ जो स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई? पैतृक गांव कौन सा है? हमारा ये मंदना के बगल में रामनगर, बहुत शानदार गांव है। गांव इसलिए शानदार है कि किसी जमाने में आईआईटी में काम करने वाले सबसे ज्यादा लोग रामनगर से थे, क्योंकि जहाँ आईआईटी बना है उसके सबसे। आपका गांव, इसका मतलब वही जहाँ से लोग अंदर से अभी भी होके जाते हैं? नहीं, वो तो नारामो है। अच्छा, नारामो हो गया। क्योंकि आईआईटी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जो जरूरत थी, हमारे गाँव के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे उस समय रामनगर में। क्योंकि मंदना में उस समय इंटर कॉलेज हुआ करता था, आज भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामनगर के हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे और बहुत जागरूक प्रवृत्ति के थे। मैं वहीं का, मेरा गांव है, और जो मेरी पैदाइश वो मौनी घाट पड़ता है एक आजाद नवाबगंज में, तो वहीं पर छोटा, मतलब कानपुर के ही रहे हैं आप? हाँ, बहुत सारे जितने राजनीति में लोग और भी हैं, जैसे एमपी हो, एमएलए हो, वो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से मूव करके आए हुए। नहीं, प्योरेस्ट फार्म ऑफ कानपुर, मतलब एब्सोल्यूट। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। तो कानपुर के लोग तो आपके पास आके जबरदस्ती काम कराते होंगे? जबरदस्ती क्या, उनका प्यार है, उनका स्नेह है। उनके प्यार की जबरदस्ती है, उनके स्नेह की जबरदस्ती, उनके लगाव। कानपुरिया लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं कि चलो हमारे चाचा हम वहाँ जाकर हम करवाएंगे, ऐसा वाला। चाचा है, किसी के मामा है, किसी के भाई हैं, ये बात सही है। लेकिन कानपुर, मतलब यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग बहुत 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 शानदार। मुझे गर्व है। मैं, मतलब बहुत कम लोग ये बोलते होंगे, मैं कहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं कानपुर का हूँ। और ऐसा कि कानपुर का यदि हम हिंद पैदाइश हमारी ना होती तो हम सोच रहे हैं हम कहाँ होते, ना हो तो ना, तो कहाँ हो, ऐसा वाला। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? स्कूलिंग हमारे, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर था, इसलिए बोला कि मैंने 7 जुलाई 2024 को BRS ले लिया। अच्छा। तो इंटरमीडिएट मैंने वहाँ से किया, 9th-10th वहाँ से किया। उसके पहले एक सरस्वती ज्ञान मंदिर कॉलेज है वही नवाबगंज में, तो वहाँ के मैं पढ़ा। और बहुत याद है, भी एक कार्यक्रम हुआ था बहुत टीचरों का, सब बड़े लोगों को अपने टीचरों को लेके आना था। मुझे फक्र हुआ कि उसमें जब बहुत सारे लोग अपने टीचरों को लेके आए, उसमें मणिंद्र अग्रवाल जी IIT से आए थे, विनय पाठक जी कानपुर यूनिवर्सिटी से आए थे, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने गुरु को लेके आए थे। तो सब अपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट के टीचरों को लेके गया थे। मैं अपने प्राइमरी टीचर को लेके गया था, शर्मा जी को। मुझे लगा कि पहला बीज, जो पहला पौधा जिसने रोपा हो, मुझे लगता है कि मतलब उस टीचर की जो यादें हैं, उस टीचर का जो भाव है, वो कोई नहीं ले सकता। असली गुरु मतलब वही रहे हैं? हाँ, सब असली गुरु हैं, लेकिन नहीं, सब नहीं। हाँ, जो आप जिन गुरु जी को ले गए, गुरु बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन शुरुआत जिसने की थी, जिससे अंकुर को खोला था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। और उसने क्या आपके अंदर डाला, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट। अभी हैं वो? हाँ, उनको लेके गया तो मतलब है। ओके। हाँ है, बड़े भावुक हो गए वो। और वहाँ जहाँ पे कार्यक्रम था, वहाँ के लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि क्या है कि
एक जब बुद्धि खुलती है ना तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, फिर व्यवहार भी बढ़ता है। वो जो 1 से 5 तक का होता है वहाँ तो बुद्धि खुलती नहीं, वहाँ तो केवल प्यार होता है और कुछ होता नहीं है। तो वहाँ जो मिला उसका कोई जोड़ नहीं सकता। तो आपके पास में ये भाई ग्रेजुएट वाला एमएलसी बनने का कहाँ से आया कि भाई इसकी हम तैयारी करें? मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। हाँ, मतलब सोच समझ के पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एक्सीडेंटल इसलिए पॉलिटिशियन हूँ। मैं तो टीचर हूँ और पॉलिटिक्स ने एक टीचर को मिस भी, मतलब एक टीचर ने मैं ये कह सकता हूँ कि या इसको ऐसे कर लीजिए कि पॉलिटिक्स के कारण एक टीचर भी कम हो गया या टीचर को छीन लिया। और बट बहुत सारे शिक्षकों को भी सहायता भी तो कर रहे हैं। हाँ, वो एक अलग चीज़ बहुत लोग करते थे। मतलब मुझे आज भी आप कहोगे तो मैं कहूँगा मुझे ज़्यादा अच्छा पढ़ाने में आज भी अच्छा लगता है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं टीचर हूँ और साहब जब तक मैं VRS मैंने नहीं लिया तब तक मैं अपनी विधायक की सैलरी नहीं लेता था, मैं टीचर की सैलरी लेता था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कोई एक सैलरी लेने का। तो मैंने विधायक की सैलरी भी चूज की। विधायक वाली कम आती थी क्या? विधायक वाली ज़्यादा आती थी सैलरी। बात यह है कि टीचर की सैलरी लेने के बाद आपके अंदर यदि टीचरपन है हाँ तो उसका कोई जोड़ नहीं साहब, कोई जोड़ नहीं। मैं आपसे पूछूं, आप बताओ, आप आज से 5 रिजीम पहले यहाँ का DM कौन था? नहीं आइडिया होगा। आज से 20 साल पहले आपका टीचर कौन था? टीचर तो मुझे याद है। क्यों साहब? मेरे रहने या न रहने के 50 साल बाद तक मैं एज ए टीचर जिंदा रहूंगा, ना कि एज ए पॉलिटिशियन। सही कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जहां आप नहीं होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं तेलंगाना में काम कर रहा होगा लेकिन मेरे बारे में बात कर रहा होगा कि केमिस्ट्री टीचर थे मेरे से। कौन पॉलिटिशियन बिल्कुल आज भी करते हैं। कौन हो सकता है? हो सकता है कोई 7 समुद्र पार चला गया हो, वो अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा हो और मेरे बारे में बात कर रहा हो। आएंगे, पत्नी पे भी आएंगे। लेकिन तो आपकी शादी कब हुई? लेकिन अभी पत्नी पे तो मैं लाया हूँ आपको जानबूझ के, आप थोड़ी ना आए। मैं भी आना चाह रहा हूँ आपकी पत्नी के पास, लेकिन देखेंगे। सही कह रहे हैं, मतलब आपने फंसा दिया हमको। हाँ, यही राजनीतिक कला है। नहीं, राजनीति फंसाता नहीं है। हाँ, वो तो याद दिलाता है, फंसाने की बात। सही कह रहे हैं। तो आपकी शादी कब हुई? 6 फरवरी 98। वो शानदार दिन था उस दिन। तो हमारा तो तब तक डेट ऑफ बर्थ है तब का 14 जनवरी 1998। हाँ, कुछ दिन पहले आ गया। ठीक, मतलब आप मेरी शादी की कम से कम गवाह तो बन ही सकते थे। हाँ, अगर आते तो, हाँ, अगर बुलाते तो, हाँ, वही बुलाए जाते तो। और शादी कैसे हुई इसकी भी तो मिस्ट्री होगी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही आपकी लाइफ में पहले? जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, जरूरत थोड़ी पड़ती है, तो होती है। नहीं, जरूरत इसलिए नहीं पड़ी होगी, हमारी शादी तो ये मेरे बड़े भाई साहब के लिए आई थी। कुंडली मिल मुझसे गई, फिर मुझसे शादी हो गई, इतनी बात। और बहुत मजेदार। नहीं, फाइनल किसने किया? पिताजी ने किया? आपने? नहीं, पिताजी थे नहीं मेरे। अच्छा। और बड़े भाई थे, दादी थी, मम्मी थी, सबने फाइनल किया। और मुझसे फिर कहा गया था कि चल के देखना भी है, तो मैं तो पढ़ा रहा था, तो ऐसे पहुंच गया। और बाई चांस हम दोनों ने जो कुछ भी बातचीत की, सारी केमिस्ट्री की बात की। उसने आइसोटोप पूछा, हमने आइसोटोप। लाइफ में भी तो केमिस्ट्री है। नहीं, लाइफ इज अ केमिस्ट्री। मतलब लाइफ, जिसकी लाइफ में केमिस्ट्री नहीं है तो उसकी लाइफ ही बेकार है। सही कह रहे हैं। इसलिए हमको ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं भी MSc केमिस्ट्री, वो भी, इसलिए आप मैनेज कर लेते हैं। नहीं, वो भी केमिस्ट्री MSc है ना। ओके, हाँ, इसलिए कॉम्बिनेशन सही माने। हाँ, नहीं, कॉम्बिनेशन। तो जैसे शादी का आपने बताया, और फैमिली में कौन कौन है? भाई है, भाभी है, मम्मी है, अभी बेटा है, बेटी। सबसे ज्यादा बात किसकी मानते हैं? बेटी, भाई की, बेटी की, वाइफ की? बेटी की। नहीं, बेटी का ऑप्शन नहीं ना। नहीं, मैं दे रहा हूँ। भाई और वाइफ में किसकी ज्यादा बात मानते हैं? दोनों मनवाते नहीं बात मुझसे। बात नहीं मनवाते? हाँ, मतलब आप फ्री रहते हो कि हम हाँ, किसी का भी, मतलब अपना एक पॉइंट रख सकते हैं? हाँ, रखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या करना है, तो मैं क्या बताऊँ। वो ऑप्शन ही नहीं आता है। तो जब आप राजनीति में आए तो कोई राजनीतिक ऐसा गुरु रहा आपका कि किसी ने आपको डायरेक्शन दी हो कि आप राजनीति में आ जाओ? जब हमने एक शब्द कहा आपसे कि एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, तो वो कैसे? एक्सीडेंट का कोई गुरु नहीं होता है। तो एक्सीडेंट तो कोई तो रहा होगा ना, कुछ ऐसा किस्सा रहा होगा, वो बताइए ना। कुछ नहीं, बस एक चुनाव था यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का, एक चुनाव था जो आज तक केवल एक फैमिली जीती थी, कोई जीता नहीं था, कोई पार्टी नहीं जीती थी साहब। जो ग्रेजुएट MLC उसमें आप थे, स्वरूप फैमिली, अच्छी फैमिली है यहाँ की। 1916 से वो एक ही फैमिली की 5वीं पीढ़ी MLC थी। मोनोपोली थी उनकी।
मोनोपोली के काम होगा उनका, जो भी रहा होगा, मैं इस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन ये बड़ी अजीब बात थी कि आज़ादी के पहले जो एमएलसी थे, जब 2 साल का हुआ करता था एमएलसी का कार्यकाल, भी 6 साल का भी हो गया। बहुत सारे भारत देश ने, कानपुर ने उथल पुथल देख ली, सब झंडे चेंज हो गए, अंग्रेजों के झंडे से हिंदुस्तान का झंडा आ गया, लेकिन वो फैमिली चेंज नहीं हुई। तो मेरे मन में आया कि चुनाव ऐसा लड़ो कि जो कभी स्पेशल हो, तो मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी साहब। नहीं, इसी की तैयारी शुरू करी या मतलब इसी की शुरू कर दी, ये भी लड़ा, यही बस यही जीता जाएगा। जीत विधायक की भी करते हैं, हालांकि ये भी विधायक में ही आता है, ये तो बड़ा विधायक है, नहीं तो इसकी बड़े 6 साल वाला है। ये बड़ी मजेदार किस्सा, इसको लोग विधायक मानते नहीं थे, लोग इसको एमएलसी बोलते थे। मैं तो अपने गाँव गया, मेरी एक दादी लगती थी, मैंने उनसे कहा कि मैं एमएलसी बन गया हूँ, तो बोली विधायक कब बनोगे? तो फिर हमने कहा, अब उनको लगता था कि विधायक बड़ी चीज होती है, तो हमने बताया कि हम 6 साल वाले विधायक हैं। तो बोले जो भी हो तुम आओ तो एमएलसी। तो बहुत सारी घटनाएं, मुझे ये मनवाना पड़ा लोगों को कि एमएलसी क्या होता है, प्रूव करना पड़ा। हाँ, लेकिन हो गया। अब लोग मानते हैं कि एमएलसी माने अरुण पाठक, ये अच्छी बात है। तो पार्टी आपने भाजपा ही क्यों सिलेक्ट करी भाई? नहीं, हमारे विचार मिलते हैं, ये विचार। पहले आरएसएस में रहे? हाँ, विद्यार्थी परिषद। तो आरएसएस के बाद उस पे गए? विद्यार्थी परिषद में रहा। तब तो भाजपा मतलब सपा की सरकार रही होगी? हाँ, जो मेरा पहला चुनाव का रिजल्ट आया तो सपा की सरकार। कभी लाठीचार्ज हुए आप पे? नहीं, उस चुनाव का लाठीचार्ज नहीं हुआ, बाकी कई सारे लाठीचार्ज पहले मतलब स्टूडेंट लाइफ में, मतलब एक तरीके नहीं, से जन्मभूमि के आंदोलन में 2-3 बार जेल गया। स्टूडेंट में जब एवीपी में था तब संघर्ष किया। तो विचार क्या है कि ना, कि पार्टी तो खत्म हो जाती है, नेता खत्म हो जाता है, विचार नहीं खत्म होता। तो जो नेता विचार से जोड़ता है वो पार्टी भी नहीं बदलता है, जो पार्टी से जोड़ता है वो पार्टी बदल देता है। तो आपका कहने का मतलब आप विचार से जुड़े हुए हैं? पक्का, 100%। जब आपने पार्टी ज्वाइन करी थी उस समय अध्यक्ष तो कौन रहा पार्टी का? प्रदेश में कि वहाँ पर? सेंट्रल पे? उसमें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे यहाँ पर हमारे स्टेट में, और हमारे यहाँ मैथानी जी थे यहाँ पर। और पॉलिटिक्स में क्या है कि एक तैयारी इसकी हम लोग कर रहे थे, और मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिससे सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा होगा कि तुम जीत नहीं सकते हो। बहुत जो मुझे वोट दे रहे थे वो कह रहे थे तुम जीत नहीं सकते, लेकिन वोट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई इस चुनाव जीता ही नहीं था, तो वो गलत थोड़ी ना थे। लेकिन हम लोगों ने दिखाया जीत के कि मतलब एक आइडियोलॉजी सेट थी माइंड में, ऐसा सेट था कि कोई और नहीं जीत सकता, क्योंकि बहुत सालों से किसी ने प्रयास नहीं किया बढ़िया तरीके से। प्रयास तो क्या होगा, मैं कैसे कहूँ, लोग उनके खिलाफ जो लड़ेंगे उसने अच्छा प्रयास किया होगा, प्रयास फलीभूत नहीं हुआ या प्रयास और अच्छे ढंग से नहीं। आपने ऐसी क्या रणनीति बनाई भाई? रणनीति तो कोको कोला का वो है ना फार्मूला, वो नहीं बताया जाता, बस कोको कोला बेची जाती है। तो फार्मूला तो रणनीति आज भी है, और वो रणनीति का ही ये असर है कि पूरे भारतवर्ष की विधान परिषद की सबसे बड़ी जीत 53,500 वोटों से मेरी अब की हुई 2023 में। इससे बड़ी कोई जीत नहीं। जब पहली बार लड़े हुए थे तो आपने बैकएंड में बहुत सारा काम भी तो किया होगा ना, एकदम से लोग कैसे जानने? एकदम नहीं आता। एक टीचर के रूप में था। मैं एक बात कहता हूँ कि लोग मुझे आशीर्वाद इस बात का दें कि मैं अच्छा आदमी रहूं। अच्छा आदमी रहूंगा तो अच्छा पॉलिटिशियन हो जाऊंगा, अच्छा आदमी रहूंगा तो अच्छा टीचर हो जाऊंगा, अच्छा आदमी रहूंगा तो अच्छा नागरिक हो जाऊंगा, अच्छा आदमी रहूंगा तो अच्छा दोस्त हो जाऊंगा आपका। यदि मैं अच्छा आदमी हुआ तो मैं हर चीज अच्छी हो जाऊंगा। अच्छे आदमी की क्या परिभाषा आपके टर्म्स में? जो दूसरे को अच्छा लगे। नहीं, सबको तो नहीं लग सकता ना, ये तो जो दूसरे को अच्छा लगे। तो दूसरे को क्या आप में अच्छा लगने लगे? बहुत सारे लोग आपको पसंद भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते होंगे? मेरे खिलाफ यदि 9,500 वोट पड़ा है, जमानत जब्त हुई तो मुझे पसंद नहीं करते थे। तो ये तो बड़ी नेचुरल बात है। तो वो लोग क्यों नहीं पसंद करते होंगे? ये तो वो बताएंगे क्यों नहीं पसंद करते थे। मैं उनको पसंद करता हूँ। आपका भी देख प्रोस्पेक्ट। मैं उनको पसंद करता हूँ। 9,500 आप पसंद करते हैं? हाँ, आपको तो पसंद करना। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फोन करूँ, मैं उनके पास जाऊँ, मैं उनके पास आऊँ, क्योंकि वो संख्या भी 9,500 से कम करनी है ना। एक बड़ा वोट। और गर्व इस बात का है कि मुझे पहले चुनाव में 24,000 वोट मिला, दूसरे में 41,000 वोट मिला, अब की लगभग 64,000 वोट मिला। इसमें सिर्फ ग्रेजुएट वाले ही वोट डालते हैं? ग्रेजुएट वाले वोट डालते हैं, ये तो एक बात होगी। उनका वोट बना हो, ये दूसरी बात हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना जरूर चाहूंगा कि जो भी लोग भी ग्रेजुएट हैं, खासतौर से 2029 में चुनाव होगा तो 2026 तक के सभी ग्रेजुएट इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये, मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं भी ले सकता हूँ? हाँ, लेकिन शर्त बता रहा हूँ। शर्त ये है कि एक इसका वोट बनने का तरीका होता है, एक फार्म भरा जाता है, वो फार्म उन्होंने पूरा भरा और वोट बना हो। सिर्फ ग्रेजुएट हो और वोट डाल सकता है? नहीं, ग्रेजुएट हो, उसने वो फार्म भर के वोट भी अपना बनवाया हो। मतलब एलिजिबिलिटी एक बेसिक है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी। लेकिन जो लड़ने वाला जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हो, कोई भी लड़ सकता, वोट देने वाले ग्रेजुएट। आप नहीं है? नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन यदि कोई चाहे ऐसा बड़ा कि वो ग्रेजुएट 12वीं पास वाला भी, मतलब लेकिन 8 पास, अनपढ़, 8 पास, अनपढ़ भी
कोई एयरपोर्ट लाना चाहे, लेकिन उसको ग्रेजुएट लोग अपना डेलीगेट चुन लेंगे तो मतलब नेता कोई भी बन सकता है, नेता बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसको नेता तो मुझे नेता बनने के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया था, मुझे विधायक बनने के लिए वोट दिया था। कुछ तो लोगों आप विधायक हैं, कुछ तो लोगों को फायदा रहा होगा ना कि ये बन जाएंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। फायदा नहीं आदमी देखता, आदमी सूरत देखता है, आदमी मूरत देखता है, आदमी दिल देखता है, आदमी व्यवहार देखता है, आदमी सोच देखता है। आदमी स्वार्थ के कारण बहुत कम लोग वोट देते हैं, लोग अपने प्यार से वोट देते हैं साहब, आदमी प्यार से जीतता है। आपका राजनीतिक गुरु रहा कोई? वो आपने भी एक बार पूछ चुके। राजनीतिक गुरु मेरा विचार है, जिस विचार के लिए मुझे क्या विचार है आपका? राष्ट्रवाद विचार है, राष्ट्रवाद विचार है। पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय सिद्धांत हमारा विचार है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था हमारा विचार है, और भारत एक जिस रूप में था उस रूप में वो फिर स्थापित हुई है, हमारा विचार है। जिस रूप में था का क्या मतलब है? भारत का जो सिद्धांत था, जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी, हम विश्वगुरु थे, और विश्वगुरु किसी के आप इस सिद्धांत पे थे कि आज तक कभी इंडिया ने किसी पर हमला ही नहीं किया सा। ये बता दीजिए पूरे इतिहास में कि भारतवर्ष ने किसी देश पर आक्रमण किया हो? नहीं किया हुआ है, कभी नहीं। ये सिद्धांत किस देश का है पूरे विश्व में? किसी का नहीं। तो हम स्पेशल नहीं। वो वसुधैव कुटुंबकम वहां से आया, तो हम लोग तो उसी को मानने वाले, सब विचार के आधार पर जुड़े हुए हैं। ठीक बात। भाजपा का ऐसा मुद्दा रहता है कि भाई हिंदुत्व वाला, ऐसा भी कुछ है आपका? एक्चुअली हिंदू की डिफिनेशन नहीं पता लोगों को। हाँ वो बताइए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है। उसमें मुस्लिम भी आता है, उसमें सिख भी आता है। क्यों नहीं आता? उसमें ईसाई भी आता है। क्यों नहीं आता साहब? हमारे यहाँ हिंदू में जो भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं वो भी हिंदू है साहब, और जो पूजा नहीं करते हैं हिंदू वो भी हिंदू है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भगवान की पूजा नहीं करते, हिंदू हैं। नहीं ये बात सही है आपकी। तो हिंदू एक जीवन पद्धति है ना, आप उसको क्यों एक धर्म मानने लगते हो? जो पूजा करने वाले वो सनातन भी हो सकते हैं, आर्य समाज वाले लोग नहीं मानते। हाँ नहीं मानते हो? हिंदू नहीं है क्या? बहुत हिंदू नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब अगर पैदा हुआ तो हिंदू है? निश्चित है ही बात, ही सच बात है कि हिंदू को आप मानिए कि जीवन पद्धति का नाम है, और उसको उसी रूप में स्वीकार भी करना चाहिए। पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया ये साहब कि लोग कहते हैं कि मतलब भाजपा उस बात को मैं तो खुद भी कह रहा हूँ। मुस्लिम फ्रेंड है? मुझे गर्व है जी। मुस्लिम फ्रेंड है आपके? क्यों नहीं, बहुत सारे मुस्लिम है, ईसाई है, सब हैं। क्यों नहीं? खूब तो जाते हैं ईद वगैरह में? नहीं, वो आते हैं, जाते क्यों नहीं जाएंगे? वो भाई ये तो यहाँ पे सिखा दिया गया ना कि तुम ईद मनाओ, तुम दिवाली नहीं मनाओगे। बच्चे ने कहाँ सीखा? ये तो हमने आपने सिखा दिया साहब उसको। उसकी क्या गलती है? पिछले राजनीति कार्यकाल में कौन कौन से काम किए हैं जो बड़े हैं? मैं 2000 चूंकि मैंने एक बात कही, मेरे ये पढ़ी एक टास्क ये भी था कि लोग एमएलसी माने क्या होता है। मुझे लगता है वैसे कोई सेक्टर नहीं छूटा होगा, चाहे वो आप एक छोटा उदाहरण बताओ। मैं एक कमेटी का चेयरमैन बना अभी नकली दवा और खाद्य पदार्थों में। अब साहब कानपुर में लगभग इतने अस्पताल चल रहे हैं। मैंने पूछा इससे कि अस्पताल की क्या परिभाषा होती है, किसे अस्पताल बोलते हैं, ये वगैरह। अब समस्या क्या है? सब अस्पताल समस्या नहीं है, जो अस्पतालों में डॉक्टर या जो ट्रेंड नहीं वो लोग इलाज करते हैं, इसके कारण हमारा नागरिक सफर करता है, वो समस्या है। कोई मरता है, कोई खपता है, कोई किसी का परिवार खत्म हो जाता है। तो छोटी सी बात थी। मैंने कहा कि आप हर अस्पताल में क्यों नहीं ऐसा एक टांगते हैं कि इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इसका इसमें इतने बेड अलाउ हैं, इसमें ये डॉक्टर हैं, इसमें डिटेलिंग होनी चाहिए। इलाज सब उसको पूरे उत्तर प्रदेश में करवाया हम लोगों ने। मतलब मेरा ये कहना है कि मैं इधर बताऊँ और आपको बताऊँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम क्या है? विधायक का क्या काम है? विधायक का काम है कि जो लोगों की समस्या उनका समाधान करना। आप बताइए क्या? आप बताओ। मैं तो हूँ नहीं ना, इसलिए मुझे पता नहीं। आप नहीं है तो इसका मतलब आपको पता तो होना चाहिए। अब जितना लोग कर रहे हैं हम विधायक क्यों बनाए जाते हैं साहब? ये कहाँ से आया? तो मैं बताऊंगा, मतलब आपको पता होना चाहिए। ये सब लोग जानते हैं, हम लोग ये इंग्लैंड से लिया साहब। हाँ, इंग्लैंड में कहाँ से आया? तो अब जॉर्ज पंचम थे कि सप्तम थे, मुझे याद नहीं आ रहा राजा का नाम। बहुत मतलब मस्त टाइप का राजा था वो, जनता से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। तो उसके मंत्रियों ने कहा
कि राजा कुछ जनता दस मिला करिए, ऐसा कैसे काम चलेगा। तो उसने कहा बहुत कहा, तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो 10 लोगों को बुला लो, उनसे मिल लेंगे, बाकी वो हम उनको बता देंगे, उनको जाके बाकी बताएंगे, सब बता देंगे। अब 10 लोगों को बुलाया गया, अलग अलग स्ट्रीम के। अब यहाँ से शुरू हो रहा है लोकतंत्र। किसानों को बुलाया गया, मजदूरों को बुलाया, 10 को बुला गया। फिर राजा के मूड से लग गया, बोला नहीं 10 नहीं 1 लाओ। तो उन्होंने कहा 10 लोग तुम लोग चुन लो भाई आपस में, कौन जाएगा। एक राजा एक ही बार करना चाहता है, एक उन्होंने चुन लिया। अगले दिन उसकी मुलाकात थी, उसके एक दिन पहले मारा पाया गया। ये काम 3 बार हुआ साहब। जब चौथा बार चुना गया तो भाग गया वो, जैसे चुना गया वहां चला गया, बोले अभी मार दी जाएगी। तो शुरुआत हुई कि समाज के कई लोगों को इकट्ठा करना, वहां से किसी एक को चुनना, उसकी राजा से बात कराना, राजा अपनी बात कहेगा, वो बात दिलाकर जनता को बताना। ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई लोकतंत्र की। फिर मैं बहुत लंबी कहानी में उस पर नहीं जा रहा हूं। उसमें भी है ना चाणक्य नीति में भी। चाणक्य नीति तो मैं बात में, ये जहां से हमारा संविधान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, फिर मैं अब उस पर बढ़ नहीं जा रहा हूं। एक तरह से हियरार्की सिस्टम है। हाँ, मैं उसमें इंडियन का ही था। हाँ, उसमें क्या क्या हुआ फिर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो कुल मिलाकर विधायिका का काम ये हुआ कि प्रजा की बात राजा माननीय मुख्यमंत्री को बताना, सरकार को बताना, सरकार की बात राजा को बताना, जनता को जो समस्या हो उससे उसको अवगत कराना, इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार नियम कायदे कानून बनाए, इसके लिए आग्रह करना, हाउस में बताना, और उनकी बात फिर आगे जनता को बताना। तो बहुत सारी चीजों में जनता को भी समझाना पड़ता होगा। जनता को भी बताना चाहिए साहब। मैं तो मुझसे जो मिल जाते मैं कहता हूँ कि अपनी बातों को आप क्यों नहीं बताते हो, आप नाली खड़ंजे में क्यों अटक जाते हो। आप यदि कोई ऐसे नैतिक टाइप के कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जिससे बहुत लोगों को लाभ हो जाता है। मैंने बताया ना, मैं चैनल बना, अब साहब पूरे अस्पतालों में ये लगाया गया होगा, यूपी में कुछ ने हटा दिया होगा, कुछ क्या क्या आपका लगा होगा, दीदी 50 जाने बची होंगी कि नहीं बची होंगी, तो हो गया। यही तो काम है ना, और लगातार चले, फिर ये कार्यपालिका का काम होता है। मेरा ये कहना है कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि जनता को अपने विधायक से, सांसद से ऐसे मुद्दों को जाके बताना चाहिए जिससे उनको कष्ट हो रहा है, और वो उस विधायक का ये दायित्व है कि वो सरकार को जाकर इंगित करे कि जनता को ये तकलीफ कैसे जानेगी सरकार, जनता को क्या हो रही दिक्कत। अधिकारी बताएंगे क्या? अधिकारी क्यों बताएगा? अधिकारी नहीं बताएंगे, ये तो हम ही बताएंगे ना। अब अच्छी सरकार वो होती है जो जनता के मुद्दों को सॉल्व करती है, जो जनता के मुद्दों को समझती है, और इसमें योगी सरकार तो परफेक्ट है। सरकार तो कोई भी हो सर, वो जनता के चीजों का ही हित करती है। हाँ, लेकिन उसके बाद जब आउटपुट जाए ना, उसका इनपुट अच्छा है ना, तब ना। इनपुट ही अच्छा नहीं आएगा तो आउटपुट कैसे अच्छा जाएगा? कोई कम करती, कोई ज्यादा करती है, ये कह सकते हैं आप। मैंने एक शब्द कहा कि इनपुट जब अच्छा आएगा तभी आउटपुट अच्छा जाएगा। इनपुट लाने वाले लोग कौन है? तो इनपुट लाने वाले लोग यदि कब्जा कराने वाले हैं, आपके लोगों का अगर चयन अच्छा है तो आउटपुट अच्छा आएगा, क्योंकि इनपुट अच्छा होगा। राइट, समझ गए। आपको 3 दफा लगातार टिकट क्यों मिला हुआ है? नहीं, टिकट नहीं, जनता ने क्यों चुना, ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है। टिकट भी तो मिला हुआ है। हाँ, टिकट मिला है, लेकिन जनता टिकट तो बहुत लोगों को मिलता है। पार्टी से भी तो एक कहीं ना कहीं क्यों नहीं, पार्टी हमारी माँ अच्छा रहा। माँ है, माँ। जो आपकी निधि आती है ना, उसको खर्च कहाँ करते हैं? जो विधायक के सारे अधिकार होते हैं, इसकी एक विधायक नियमावली होती है कि विधायक क्या क्या काम करवा सकता है, क्या क्या काम नहीं करवा सकता है, और वो ऑनलाइन उपलब्ध भी रहती है। अब तो सरकार ने एक अच्छा काम और कर दिया है कि अब ऑनलाइन ये हर विधायक का डाटा कि उसने कौन सा पैसा कहाँ खर्चा किया है, ये अवेलेबल रहता है पब्लिक डोमेन। तो जो भी विधायक की नियमावली के अंतर्गत जो काम होता है वो करवाते हैं। और प्रयास करता हूँ, जैसे मैं जब पहली बार मेरा कार्यकाल था, मैं कई स्कूलों में जाता था। अब तो इसमें योगी सरकार नहीं थी। अब योगी सरकार ने एक काम कराया है कि ऐसा कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं बचा है जहाँ पे शौचालय ना हो। हर जगह शौचालय बन गए। पहले कई ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर शौचालय नहीं थे, तो उन्होंने विद्यालय बनवा दिए होंगे, शौचालय नहीं बनवाए होंगे। विद्यालय थे, शौचालय नहीं था उसमें। अब कोई लड़का होगा तो कहीं निवृत्त हो गया है, बेटियां कहाँ जाएंगी, बहनें कहाँ जाएंगी? उनके लिए तो चाहिए होगा। तो मैं सबके लिए तो नहीं कर सकता था, लेकिन हमने 50 बाल का शौचालय पहली निधि से पहला काम शुरू किया। उसके पहले निधि की शुरुआत 1 लाख रुपए चिकित्सीय सहायता के रूप में दी। अब सेकंड काम ऐसे ही उसमें जब मैं 15 में बना जनवरी में, तो डाटा का बड़ा क्राइसिस रहता था युवाओं के पास। डाटा, नेट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की। नेट तब बड़े महंगे थे, उसमें जियो स्ट्राइक प्लान नहीं लाया था, जो नहीं अनलिमिटेड, तब 1 GB मिलता था, मतलब 300 रुपए। मैंने वाईफाई पार्क बनाया, एक कचेरी बनवाया, एक मोती झील में बनवाया था। मोती झील में आपने वाईफाई करवा दिया? हाँ, वाईफाई पार्क था, आज भी उसका बोर्ड लगा होगा वहां पर। क्या बात। और लोग वहां पे आते,
कि आदमी, तो आपने एक पूरे सेंटर को सुविधा दे दी एक तरीके से। नहीं सुविधा हमारा काम ये है कि हमारी निधि का प्रयोग वहाँ पे हो। हाँ। मैं अभी एक काम बता आपको छोटा सा। कानपुर में थाने है साहब, थाने में जनता जाती है, शिकायत क्या होती है, पुलिस वाले कुर्सी में बैठे रहते हैं, जनता खड़ी रहती है। मैंने हर थाने में बेंचें डलवा दी सीमेंटेड, ये हमारी जनता के लिए। अब किसी भी थाने में जाइएगा सीमेंटेड बेंचें, कई थाने द्वारा हमारी सीमेंटेड बेंचें बाहर पार्क में रखवा दी। तो मुझे संज्ञान में आया, मैं सो कार्रवाई करने वाला हूँ। तो आप बेंच रहेगी नहीं तो आदमी बैठेगा नहीं। मैं क्यों नहीं बैठेंगे भाई? आप ये सरकार, ये जो कुछ भी है, ये तनख्वाह कहाँ से पाते हैं? जनता के टैक्स से पाते हैं। जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं है। राजा जनता पैदा करती, किसी कोख से पैदा नहीं होते सब। तो मेरे तो वही सब कुछ है। तो कोई भी आते हैं लोग, बहुत सारे कई स्कूल हैं। जब मैं बड़ा तो कोई सोलर लाइट को लॉन्च किया मैंने कानपुर देहात में। साहब कानपुर देहात में इसमें अब तो लाइट बहुत आती है, पहले लाइट बहुत कम आती थी। तो बहुत सारे काम किए, और सारा पब्लिक डोमेन में। एजुकेशन डोमेन में क्या है मेरी की और लोग आपकी? नहीं, हमारा तो MSc BEd है। नहीं, एजुकेशन डोमेन में आपने काम कौन सा किया हुआ? एजुकेशन डोमेन कुछ नहीं होता हमारे लिए, चूंकि स्नातक है ना। स्नातक केवल वो वकील भी हो सकता है, वो किसी पंसारी की हो सकता है, दुकान चलाओ, लेकिन यदि वो ग्रेजुएट है। वो टीचर भी हो सकता है, वो किसी फैक्ट्री में यदि वर्कर है तो वो भी हो सकता है, वो घर की गृहिणी भी हो सकती है। तो ग्रेजुएट माने एजुकेशन नहीं है, ग्रेजुएट माने स्नातक है। अफसोस लोगों को लगता है कि शायद टीचर लोग ग्रेजुएट होते हैं। कुल ग्रेजुएट